हाँ जी, अब ये वीडियो देख के, समाज देख के आप वीडियो को बंद करके बाहर निकलने की सोच रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है कि समाज तो हमने कर रखा है, हमें आता है, कितनी बार तो कर लिया है। क्या आपको ये सब चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बताने वाले हूँ इसमें? और यही रीज़न है कि जो टॉपिक हमने किया हुआ होता है पूरी तरह से, उसमें भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपका 13 मार्च का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर 3 क्वेश्चन आपके समाज के आए थे और 4 क्वेश्चन संधि के आए थे। समाज कंपैरेटिवली संधि ईजी टॉपिक है, पर हम इसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, इस वजह से कई बार ये भी हमारा कन्फ्यूजन में रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, आता है, बट कन्फ्यूजन में रॉन्ग हो जाता है। ये बेसिक चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ, ऐसा आ सकता है। ठीक है, समास की डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, कई बार वो मेल की जगह विकार दे देता है, ठीक है, या वो विग्रह दे देते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। शब्दों के मेल से जो नए बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो चीज़ों पे फोकस करना है, उसे समास कहते हैं। समास आपके होते हैं 4 तरह के, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो तत्पुरुष, आपका कर्मधारय द्विगु जो है वो तत्पुरुष का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो 4 टाइप के आपको इन्हें करना है। आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिट्वीट लगाते हैं, कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है, तो एनसीईआरटी के कंटेंट को ही वो कंसीडर करते हैं, उसी को प्रूफ माना जाता है। तो आपकी तत्पुरुष कितने हो गए आपके? देखो, तत्पुरुष के अंदर अपना कर्मधारय द्विगु हो गया, फिर आपके सेपरेट जो है वो एक द्वंद्व है, आपका बहुव्रीहि अव्ययी। वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा वीडियो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ बहुव्रीहि समास। सिंपल भी है, बट इसी में हम मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी फ्रेम होता है कि कोई, मतलब ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल देते हैं, या फिर वो ऐसा भी बोल देते हैं कि जो कि लाक्षणिक अर्थ देता है, कोई भी पद प्रधान ना होते हुए लाक्षणिक पद देता है वो ग्रुप, वो बहुव्रीहि समास होता है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं है, मतलब कि पूरा जो ये, इसके अंदर कोई भी जो पद है आपका वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, और ना ही कोई इसके अंदर प्रधान है। और लाक्षणिक अर्थ मतलब कोई और तीसरा अर्थ ये निकालता है। तीसरे अर्थ को ध्यान मत रखिए, लाक्षणिक अर्थ को ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेम हो सकता है। फिर आपको अब मैं एग्जाम्पल्स पे आ रही हूँ, ठीक है, जो आप गलती करते हैं वो देखिए। वेट, यस, यहाँ से देखिए। आपको सरस्वती जी जो है, इनकी 4 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। वाक की देवी हैं, वीणा इनके हाथ में है, पद्मासन, पद्मासन में आपके लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लक्ष्मी जी दे रखा है, सरस्वती दे रखा है, या फिर दोनों ही दे रखे हैं वो चीज़। और हंसासिनी, क्योंकि हंस पर इनका आसन है, हंस पे विराजमान रहती हैं। ठीक है, इनका आसन का वाहन कहा जाता है हंस को। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सरस्वती जी, अब वाक देवी में, अब इनका तो अपने को पता होता है जनरली, ठीक है, सरस्वती जी का ये आपने ध्यान रख लिया। वाक देवी, वाक की देवी, वीणा जिनके हाथ में है, पद्मासन, पद्म जिनका आसन है, हंस जिनका वाहन है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है इसके अंदर ये टाइपिंग की। अब देखिए पार्वती जी, इनके हमें नहीं पता होते जनरली। मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी से कुछ अच्छा कंटेंट में डिलीवर कर पाऊँ, पर लर्न अभी करते हुए चलना है, बात पे नहीं छोड़ना है प्लीज़। ये आप करते से समझिए कि अगर वीडियो मेरा वॉच कर रहे हैं आप दिल से, तो आपको लर्न अभी कर लेना है। ठीक है, आपको एग्जाम की कसम है भाई। पार्वती जी, गिरिजा, शैलजा, क्योंकि इनका लिंक पर्वतों से ज़्यादा है, क्योंकि इनके जो पिता है वो पर्वतराज है। ठीक है, तो देखिए गिरिजा, गिरी से जन्म लिया है जिसने, शैलजा, शैल से जन्म लिया है जिसने, फिर हिमसुता, हिम की जो सुता है मतलब हिम की जो पुत्री है। ठीक है, और शैल नंदिनी, शैल नंदिनी, शैल की जो नंदिनी मतलब पुत्री हैं। इन चारों का जो मीनिंग है आपका पर्वत से ही है। ठीक है, तो ये आपकी पार्वती जी हो गई। और अन्नपूर्णा भी माँ पार्वती को ही बोलते हैं, अन्न से पूर्ण करने वाली हैं जो। ठीक है, हो गए पार्वती जी के आपके ये 5। इसके बाद में सीता जी, सीता माता का आपको ध्यान रखना है, जनक इनके पिता थे। ठीक है, जनक नंदिनी है, जनक की पुत्री हैं, राम प्रिया है, राम जी की प्रिया है, भूमि जो की भूमि से मिली थी। ठीक है, ये हो गए आपके सीता जी के 3, जनक की पुत्री हैं, जनक नंदिनी हो गई, रामप्रिया और भूमिजा। फिर इसके बाद में अब देखिए, आप सोचे ना इसको ज़्यादा घुस के कि भूमिजा में भूमि से जन्म लिया है, जिसने इतना रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूमिजा से रिलेटेड वो आपको एक ही फिर ऑप्शन देंगे, इसमें अब वो कोई चेंजेस नहीं करते फिर कि इसमें और कन्फ्यूजिंग करें, वो तो नेक्स्ट लेवल चला जाता है, वैसे चीज़ें नहीं करते हैं। अब कृष्ण जी के बहुत सारे हैं, पीताम्बर,
पीले हैं अंबर जिसके, ठीक है। मुरारी, अब दो चीजें मिलती जुलती है, मुरारी हो गया, मधुसूदन हो गया, कंसारी हो गया। मुरारी भी क्या था, मुर नाम का राक्षस था जिसके का है जो शत्रु, ठीक है। मतलब मुर नाम के राक्षस का जो शत्रु है, मधु नामक राक्षस का जिसने वध किया है, सूदन मतलब वध करना, कंसारी कंस का है जो अरि, अरि मतलब दुश्मन ही होता है, कंस का जो है दुश्मन। तो तीन मुरारी हो गया, मधुसूदन भी नहीं कहते, कंसारी। मुरारी आपको समझ आता होगा, पता भी होगा। मधुसूदन आपको शायद नहीं पता होगा, नाम बहुत सुने होंगे बट ये नहीं पता होगा कि मधुसूदन भी कृष्ण जी को ही कहते हो। कंसारी तो पता है। अभी तीन हो गए, अब आगे देखिए। वज्र वल्लभ, वज्र का जो है वल्लभ मतलब स्वामी जो है, ठीक है, वज्र का। गिरिधर, गिरी को धारण किया था इन्होंने, गोवर्धन पर्वत को। नंद नंदन, नंद का जो है नंदन, नंद का जो है पुत्र। और घनश्याम, बादल के समान है जो श्याम, इनका कलर के उस पे बोला गया है, बादल के समान जो है, ठीक है। तो ये आपके पीताम्बर, मुरारी, वज्रवल्लभ, गिरिधर, नंद नंदन, घनश्याम, मधुसूदन, कंसारी, ये हो गए भगवान कृष्ण के। अब इनमें आप गलती करके दिखाइए। इंद्र के, इंद्र और कामदेव, इनके हमें नहीं पता होते जनरली। इंद्र का देखिए नागपति, नाग बोलते हैं स्वर्ग को, आपको पता है स्वर्ग के राजा कौन, इंद्र। वज्रायुद्ध, वहां पे वज्र वल्लभ था आपका, ठीक है। देखो वज्र नहीं था, सॉरी, ये व्रज है, व्रज वल्लभ, ठीक है। व्रज का जो है स्वामी, मैंने बहुत वैसी मिस्टेक कर दी, सॉरी गाइज। व्रज है ये, वज्र नहीं है, वज्र ये होता है, ठीक है। ये ब्रज है, ब्रज जहाँ भगवान जी का, जिसके स्वामी थे, जहाँ वो थे, रहते थे। और आपका वज्र, वज्र आपका एक मतलब एक वेपन है, ठीक है। इनके हाथ में रहता है वज्र, इंद्रदेव के हाथ में, जिससे वो कुछ करते तो खास नहीं है। इंद्रदेव हमेशा हेल्प ही मांगते रहते थे वो। तो देखिए नागपति, नाग का जो पति है, ठीक है, स्वर्ग का जो स्वामी है। वज्रायुध, वज्र का है आयुध जिसके। शचीपति, शची इनकी पत्नी का नाम है इंद्रदेव की। वज्रपाणी, फिर से वही हो गया, वज्र है जिसके पाणी, पाणी मतलब हाथ में। देवराज, देवों के देव, देवराज है, देवों के राजा, नॉट देव, देवों के देव नहीं, देवों के राजा, ठीक है। और सहस्त्रास्त्र, सहस्त्राक्ष, ये है आपके हजार है अक्षी जिसके, ये आपको नहीं पता होगा। सहस्र, हजार आंखें हैं इनकी, किसकी, इंद्रदेव की। पता नहीं इनके बाद भी ये कुछ करते क्यों नहीं थे, ठीक है। तो आपको नागपति ध्यान रह जाएगा, वज्रायुष, शचीपति, वज्रपाणी, देवराज और सहस्त्राक्ष, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन को देख के मन में हंस सकते हैं, लाउडली मत हंसिए क्योंकि स में थोड़ा सा हो जाती है प्रॉब्लम। अब है आपका कामदेव, अनंग क्योंकि इनके कोई अंग नहीं है। मनोज, मन में जन्म लेते हैं, जो इच्छाएं होती हैं। रतिकांत, रति इनकी पत्नी का नाम है। मकर ध्वज, इनका ध्वज जो है जिसपे कि मकर है, मगरमच्छ है, मछली नहीं। कुसुम शर, जिनके शर का मतलब होता है बाण, और बाण कौन से इनके, क्योंकि खुद ही ऐसे हैं कामदेव, तो इनके जो बाण है वो भी किसी को हर्ट करने जैसे नहीं है। इनके बाण भी किसके, फूल के हैं। और इनके बाण कितने हैं, 5 हैं इनके बाण, देखिए, ठीक है। 5 फूलों के शर हैं जिसके पास, 5 इनके बाण है। और मन से, मन में सृजित होता है जो। रति इनकी पत्नी, और शची किसकी पत्नी है, ध्यान रखना है। शची तो इंद्रदेव की हैं और रति इनकी हैं, ठीक है। इनके कोई अंग नहीं है, मन में जन्म लेते हैं। रति के कांत हैं ये। मकर इनका ध्वज पे इनके मकर है। कुसुम के इनके बाण हैं और 5 इनके बाण हैं। और मन से, मन में सृजित होते हैं ये, ठीक है। 8 मिनट हुए हैं, चलिए ठीक है। अब है आपके भगवान शिव, महादेव। देखिए चंद्रचूड़, क्योंकि इनके सर पे क्या है, चंद्र। शूलपाणी, हाथ में क्या है इनके, कांटा, त्रिशूल की बात की गई है, ठीक है। पशुपति, पशुओं का है जो पति, पशुपतिनाथ भी भगवान शिव ही हैं। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मस्तक पे, मौली मस्तक मतलब मस्तक होता है। पंचानन, 5 हैं जिनके मुख। पंचानन भी कौन है, महादेव है पंचानन। आशुतोष, जो कि बहुत ही जल्द, आशु मतलब शीघ्र, तोष संतुष्ट हो जाते हैं। आशुतोष इसलिए कहा गया है इनको क्योंकि बहुत जल्दी भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए। त्रयंबकम, त्रयंबकम आपने वो क्या बोलते हैं उससे, महामृत्युंजय मंत्र में आता है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम मतलब कि 3 है अंबक जिसके, अंबक मतलब कि नेत्र जिनके। और बाघांबक, क्योंकि इनका अंबर है, मतलब बाघ के अंबर है, मतलब बाघ की वस्त्र जो पहनते हैं कमर की साइड पे, वो बाघ की वो स्किन वाला जो पार्ट रहता है वो। तो
तो चंद्रचूड़ और चंद्रमौली आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इनके शूलपाणी, ठीक है। फिर आ गए अपन त्र्यंबकम, 3 आंखें हैं। बाघांबर, बाघ के अंबर हैं जिसके आशुतोष बहुत जल्दी खुश और मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। पंचानन, 5 हैं इनके मुख। और पशुपतिनाथ भी हम इन्हें बोलते हैं। ये हो गए हमारे महादेव, देवों के देव महादेव। चलिए, भगवान गणेश जी, लंबोदर पता है आपको, इनका सबको पता होगा। एक दंत है। वक्रतुंड भी पता है अपने को, वक्र मतलब टेढ़ा है जिनका मुख, ठीक है। मूषक वाहन है। गिरिजा नंदन, ये भी पता है आपको, गिरिजा के हैं नंदन। गिरिजा कौन? माँ पार्वती। और मोदक प्रिय, मोदक भी इनको प्रिय हैं। एंड अब मोदक प्रिय में ऐसा मत कर देना जिस प्रिय है जिसको मोदक, तो उसमें अर्थ भी निकलेगा, ये बहुप्रिय होगा, कामधारे नहीं। और गणपति तो हमें पता है, गणों का है जो पति, ठीक है, शिव के सेवक। ये हो गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो गणपति भी अपने को पता है, गणों का है जो पति, ठीक है। आगे देखिए, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के बहुत सारे हैं भाई, काम भी इनने बहुत संभाल रखे हैं। पद्मनाथ, कमल है नाभि में जिसके, पद्मनाभ। पुंडरीकाक्ष, कमल के समान अक्षी हैं जिसकी, कमल के समान आंखें हैं इनकी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। गरुड़ ध्वज, गरुण है जिसके ध्वज पे, ध्यान रखिएगा, मकर था कामदेव में। विश्वम्भर, विश्व का भरण करता है जो, ठीक है, क्योंकि भरण पोषण सबका विष्णु भगवान ही करते हैं। ऋषिकेश, इंद्रियों का है जो ईश, इंद्रियों के ईश कौन है? ऋषिकेश हमारे विष्णु भगवान है। ऋषिक मतलब इंद्रियों। श्रीश, श्री का है जो, श्री मतलब लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी के हस्बैंड है। शेषशायी, शेषनाग पर शयन करते हैं। चक्रपाणी, हाथ में चक्र सिर्फ इनके हैं। मधुरिपी, मधु का है जो रिपी होगी भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो मधु नामक राक्षस का जो है रिपु, मतलब कि शत्रु। और दामोदर, दामन से बंधा है उदर जिसका, ठीक है, दामोदर कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपके सब नए, मतलब नए तो ऐसे नहीं, पद्मनाभ आपको ध्यान रखना है। एक तो कमल है नाभि में जिसके। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब कि कमल, पुंडरीक मतलब कि कमल के समान अक्षी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं, ठीक है। गरुड़ ध्वज, देखिए आनंद, पंचानन था वहां पे, आनंद मतलब कि मुख, और भुज मतलब कि भुजाएं। गरुड़ ध्वज, ध्वज पे गरुण है। विश्वम्बर, विश्व का भरण करता है। ऋषिकेश, इंद्रियों का है जो ईश, श्री का है जो ईश। शेषशायी, शेषनाग पर शयन करते हैं। चक्रपाणी, हाथ में चक्र है। मधुरिपी, मधु का है जो रिपु। और दामोदर, दामन से बंधा है उधर जिसका, ठीक है। अब देखिए हनुमान भगवान के, हनुमान जी के वज्रांग, वज्र के समान अंग हैं, शिव भगवान हनुमान के ही हैं, ठीक है, बालाजी के हैं। कपीश्वर, कपियों का है जो ईश्वर, कपि कौन है? वानर। अंजनी सुत, अंजनी का है जो सुत, ठीक है, भगवान हनुमान जी का जो मुंह है, ठीक है, जिसको कि वानर स्वरूप दिया गया है, वो ऐसा नहीं, इस पे प्रहार किया गया था, इस वजह से उनका मुंह ऐसा हुआ है, वरना वो सबकी तरह ही उनका मुख था पहले। अंजनी सुत, अंजनी का है जो पुत्र। मारुत सुत, पवन का है जो सुत। और महावीर, महान है जो वीर, ठीक है, बालाजी के। वज्रांग शायद आपको नहीं पता होगा, बाकी तो सब आपको समझ आ जाएगा। फिर है भगवान ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव का है हिरण्य गर्भ, सोना, हिरण्य गर्भ जो है, ठीक है, तो सोने का है गर्भ जिसका, वो कौन है भाई? सोने का गर्भ है भगवान मतलब ब्रह्मदेव का। चतुरानन, 4 आनन है, वो चतुर्भुज थे, ठीक है, ये चतुरानन है। चतुर्मुख, 4 मुख हैं इनके, और वही चीज़ चतुरानन बोले, चतुर्मुख बोले। हिरण्य गर्भ अपने को ध्यान रखना है, थोड़ा अलग है, लिख लीजिए कहीं पे, लिखते चलिए। कार्तिकेय, षणमुख या षडानन कहते हैं, 6 मुख हैं इनके। मयूर वाहन भी नहीं कहते हैं, कार्तिकेय नहीं क्यों बोलते हो कि कार्तिकीय जो थी उन्होंने इनका लालन पालन किया था। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, कार्तिकेय का है, ठीक है। भगवान राम के दशरथ नंदन आपको पता है, रघुपति रघुनाथ, ये आपको पता है। बलराम के देखिए, रेवती रमन, रेवती में रमन करता है जो, ठीक है, रेवती इनकी पत्नी का नाम है। रोहिणी नंदन, रोहिणी का जो है नंदन, ठीक है, रोहिणी के पुत्र। और हलधर, हल को धारण जो करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। अपन वज्रांग में कई बार बलराम जी को करते हैं, नहीं ऐसा। अब कर्ण का देखिए, सूत पुत्र
सूर्यपुत्र, अंगराज, और एक और था इनका, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है, इनकी माँ के नाम पे राधेय भी नहीं बोलते हैं क्योंकि इनकी माँ का नाम था और उस नाम से भी इन्हें बुलाते हैं, राधेय भी कर्ण को ही बोलते हैं। ठीक है, सूतपुत्र बोलो, सूर्यपुत्र बोलो, या फिर अंगराज। अंगराज देश, अंग देश का जो है राजा वो अंगराज। अगर आपने वो देखी है महाभारत नई वाली या कोई भी तो आपको पता होगा ये सब। अब है अन्य। सिंह वाहिनी किसे कहते हैं? माँ दुर्गा को। वाचस्पति, वाक का जो है पति बृहस्पति देव, ये लर्न करना है। युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहता है वो है धर्मराज युधिष्ठिर। धनंजय किसको कहते हैं? अर्जुन को, जो धन को जय करता हो, धनंजय। और गांडीवधारी, धनुष को धारण करता है, वो भी अर्जुन ही है। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, वानर राज सुग्रीव। नई नई चीजें जानने को मिल रही है ना आपको यहाँ पर। आगे देखिए, जयपुर राजा जयसिंह ने बसाया है जिसपुर को, वो है आपका जयपुर। ये भी बहुव्रीहि में आएगा। त्रिवेणी भी आपका बहुव्रीहि में। रत्न गर्भा, रत्न है गर्भ में जिसके, वो है पृथ्वी जी। ठीक है, पृथ्वी माँ है वो, पृथ्वी जी नहीं, पृथ्वी माँ। चक्षुश्रवा, चक्षु से श्रवण करता है जो सांप है। तो ये सब आपके बहुव्रीहि के हैं। लोहागढ़। ठीक है, वीडियो कितना बड़ा हुआ है? 16-20 एंड टाइम लग जाएगा इस अभी इसमें, तो इसको मैं पीडीएफ में डालती हूँ, ऐसा करती हूँ, या फिर मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आपका बहुव्रीहि के अन्य उदाहरणों का। अब इनको करने के बाद में अब आपका ये बिल्कुल गारंटीड है कि अब आपका एक भी क्वेश्चन बहुव्रीहि समास का रॉन्ग नहीं होगा। इस तरह से अपने को स्टडी करनी है। कितने सा टाइम आपका गया? 17 मिनट आपके गए हैं, बट 17 मिनट, अगर 17 मिनट देके अगर आप एक दो क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, अब ये नहीं कि इससे सिर्फ बहुव्रीहि करेक्ट होगा, इससे आपके कई में ऑप्शन आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बहुव्रीहि का है, तो ठीक है इसको हटाना है, ये इसका आंसर नहीं है। तो आपको ऑप्शन भी हेल्प करते हैं। तो पढ़ा हुआ हमेशा काम आना है। पढ़ना ऑलवेज ऐसे ही, जो पढ़ो वो 101% पढ़िए। कोई शॉर्टकट, कोई रामबाण नहीं है, बार बार मैं कह रही हूँ। और वीडियो देखते टाइम लर्न करते जाना है, आपके हाथ में है इसको एक्सेस करना। पॉज कीजिए, लर्न करो। जो लग रहा है इसको बार बार रिवाइज करना, उसे कहीं हल्का सा राइट कर लीजिए। ये तरीका है पढ़ने का, जी जान लगाने का तरीका यही है। अगर इसको एडीसी को आईएएस की तरह पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन डन होगा। ठीक है, फिर किसी को काका जी नहीं कहना अपने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।